नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। देवघर एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों बाद उड़ानें भरने शुरू हो जाएगी। बाबा नगरी देवघर में अब जल्द ही विमान सेवा शुरू होने वाली है। दरअसल झारखंड के देवघर जिले में बन रहा देवघर एयरपोर्ट अब पूरी तरह बनकर तैयार है। डीजीसीए के टीम के द्वारा लगातार देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया जा रहा है। वही लाइसेंस के लिए भी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब अप्रूवल मिलने के बाद जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू की जाएगी। ऐसे में देवघर एयरपोर्ट को उड़ान सेवा शुरू होने से हो जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार को लगाई फटकार, पूछा भवन नहीं दे सकते तो बंद कर दे कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह सिविल कोर्ट के मामले में हेमंत सोरेन सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यहां तक पूछ डाला कि भवन ही नहीं दिया जा सकता तो क्या कोर्ट बंद कर दें। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एस.एन. प्रसाद की अदालत में राज्य के सिविल कोर्ट सुरक्षा मामले में संबंधित कई याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के राजस्व सचिव, भवन निर्माण सचिव और गिरिडीह डीसी अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने कहा कि जब भवन ही नहीं दिया जा सकता तो क्या कोर्ट बंद कर दे, जिस पर सचिव ने शीघ्र भवन उपलब्ध कराने की बात कही। जिस भोजपुरी से ऐतराज, उसी भाषा के फगुआ गीत पर झूमते दिखे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में पिछले 2 महीने से भाषाई विवाद पर भले ही पक्ष विपक्ष सड़कों पर उतरकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा परिसर में उस वक्त कुछ और नजारा देखने को मिला, जब भोजपुरी फगुआ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष के सभी विधायक और मंत्री सहित विपक्ष के सभी विधायक फगुआ गाने पर झूमते नजर आए। मंगलवार यानी 15 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा परिषद में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिरकत किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेतागण एक दूसरे के मिलते नजर आए। झारखंड में पुलिस कर्मियों को जल्द मिलना शुरू हो जाएगा 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश। झारखंड के पुलिस कर्मियों को 20 दिन की क्षतिपूर्ति अवकाश का लाभ बहुत जल्द मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ राशन और महंगाई भत्ता बढ़ने की भी संभावना है। माले विधायक विनोद सिंह ध्यानाकर्षण प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी घोषणा सदन में कर दी है। दरअसल मंगलवार को झारखंड विधानसभा में पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति राशि का मुद्दा मामले विधायक विनोद सिंह ने उठाया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, नाम मात्र की संस्था बनी रिम्स, सरकार के दबाव में काम कर रहा है प्रबंधन। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार रिम्स को नाम मात्र की संस्था बनाए रखना चाहती है। अभी भी रिम्स प्रबंधन सरकार के दबाव में काम करता है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी के अदालत द्वारा लगातार 2 साल से नियुक्ति करने का निर्देश देने के बावजूद नियुक्तियां नहीं हुई है, क्योंकि इसके पीछे सरकार से रोस्टर क्लियरेंस लेना होता है। ऐसे नियम को निरस्त किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रिम्स में काफ़ी मरीज आते हैं, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से समुचित इलाज नहीं हो पाता है। झारखंड में कोरोना काल में बंद ट्रेनों का ठहराव फिर से होगा शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग को दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए झारखंड के स्टेशनों पर जिन ट्रेनों के ठहराव पर रोक लगा दिया गया था, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए खुद पहल किया है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यात्रियों की सुविधा एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनों का नियमित परिचालन और ठहराव दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग रेलवे को पत्र लिखेगा और जल्द संबंधित ट्रेनों का झारखंड के स्टेशनों पर ठहराव शुरू कराएगा। कस्तूरबा विद्यालयों में नियुक्ति में शिक्षकों को मिलेगा 25% आरक्षण। झारखंड के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को 25% का आरक्षण मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। झारखंड विधानसभा में इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी। वे विधायक प्रदीप यादव के अल्पसूचित प्रश्नकाल का जवाब दे रहे थे। प्रदीप यादव ने
203 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और 57 बालिका आवासीय विद्यालयों में संविदा पर कार्य कर शिक्षकों का समायोजन करने का प्रस्ताव रखा। होलिका दहन के दिन से मौसम में दिखेगा बदलाव, छाएंगे बादल। आज यानी 17 मार्च से झारखंड में मौसम का बदलाव दिखेगा। होलिका दहन के दिन यानी 17 मार्च को यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। वहीं आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना मौसम विभाग ने जताया। उसके अलावा होली के दिन यानी 19 मार्च को भी मौसम का बदलाव दिखेगा। हालांकि तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड में शुरू हुआ टीकाकरण, 23.90 लाख बच्चों को मिलेगा टीका। झारखंड में 12 से 14 साल के बच्चों के कोरोना में बचाने के लिए कल से कोविशील्ड का टीका लगने शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्य को 16 लाख से ज़्यादा टीका का डोज उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं जिलों के प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए कोर्बेवैक्स के 8,68,320 डोज आवंटित कर दिए गए हैं। राजधानी रांची के सदर अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई है। वैक्सीनेशन का काम स्कूलों के माध्यम से किया जाएगा। टीका वैसे बच्चों को लगाया जाएगा 15 मार्च से 2010 से पहले हुआ है। आयु की गणना 16 मार्च 2022 से होगी। हाथियों से जानमाल की क्षति पर झारखंड सरकार देगी 6 लाख रुपये। जाने फसलों की क्षति पर होने वाला कितना मिलेगा। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रभारी मंत्री सपय जोरे ने कहा कि राज्य के कई जिलों में हाथियों द्वारा जानमाल, घरों के तोड़फोड़ एवं खेतों की खड़ी फसल को नुकसान होने पर सरकार की ओर से मुआवजा देने का प्रावधान है। वर्तमान में मौत होने पर 4 लाख रुपए की मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं फसलों की क्षतिपूर्ति होने पर 40,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। वन विभाग ने हाथियों से जानमाल की क्षति होने पर मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत जानमाल की क्षति होने में 4 लाख की जगह 6.5 लाख व फसलों की क्षतिपूर्ति की राशि को 40,000 से बढ़ाकर 65,000 करने का प्रस्ताव पास किया गया है। करंट से मौत होने पर झारखंड सरकार देगी मुआवजा। पहले मिलता था 2 लाख। राज्य सरकार झारखंड में करंट से मौत होने पर मुआवजा राशि 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। फिलहाल 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान है। इस मुद्दे पर झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल की मंगलवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सीएमडी अविनाश कुमार ने की। इससे पूर्व झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग भी 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दे चुका है। मौके पर अन्य राज्यों में भी मौजूदा प्रावधान का अध्ययन कराने पर जोर दिया गया है। उसके बाद ही निदेशक मंडल अंतिम रूप से फैसला ले। झारखंड में 17 और 18 मार्च को होली की छुट्टी। 19 मार्च की छुट्टी पर अब तक नहीं निकला कोई आदेश। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में 17 और 18 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। कार्मिक विभाग ने होली की सार्वजनिक अवकाश को लेकर कोई नया आदेश अब तक जारी नहीं किया है। इसलिए माना जा रहा है कि पहले से घोषित उक्त तिथि को ही सरकारी अवकाश रहेगा। यानी इन 2 दिनों तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और बैंक व केंद्रीय प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। बता दें कि होलिका दहन इस बार 17 मार्च को है, पर शास्त्रों के अनुसार होली इस बार 19 मार्च को है। इसको लेकर सरकारी कर्मी पसोपेश है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में कई ऐसे अधिकारी हैं व कर्मचारी पड़ोसी राज्य बिहार से नाता रखते हैं। अक्सर वे अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया एमएलए फंड। अब विधायकों को 5 करोड़ मिलेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने एमएलए फंड को मौजूदा 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि एक विधायक के ड्राइवर को वेतन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा और निजी सहायक पीए का वेतन 25,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा, हिजाब पर हाईकोर्ट का फैसला निराशाजनक, हो सकता है दुरुपयोग। जमीयत उलेमा ए हिंद ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस फैसले का धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा और मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, इसके जरिए किसी भी धार्मिक प्रथा पर सवाल उठाया जा सकता है। असम सरकार ने कश्मीर फाइल्स देखने के लिए कर्मचारियों को हाफ डे लीव देने की घोषणा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, मुझे यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। बकौल शर्मा, कर्मचारियों का केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी और अगले दिन फिल्म की टिकट जमा करनी होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत करीब 77 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार सरकार ने बताया कि देश के 77 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि लोगों को नई जगह पाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनवाना होगा। वे किसी भी राशन कार्ड में जाकर अपना आधार राशन कार्ड नंबर बताकर राशन ले सकते हैं। बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं का परिणाम। संगम राज ने 482 अंक लाकर किया टॉप। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा 2022 के परिणाम जारी कर दिए, जिसमें से 80.15% विद्यार्थी सफल हुए हैं। इस परीक्षा में 500 में से 482 अंक लाकर संगम राज आर्ट्स टॉपर, अंकित कुमार गुप्ता 473 अंक लाकर कॉमर्स टॉपर और 472 अंक लाकर सौरभ कुमार व अर्जुन कुमार साइंस टॉपर है। परीक्षा में करीब 13.25 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मंगलवार को राष्ट्रपति आवास के बाहर आर्थिक संकट को लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में विपक्षी दल यूनाइटेड पीपल्स फोर्स ने हिस्सा लिया। विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा कि यह आंदोलन सरकार को हटाने की शुरुआत है। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, रेलवे के निजीकरण का कोई प्रश्न है नहीं, सारी बातें काल्पनिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और इस बारे में कही गई सारी बातें काल्पनिक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मालगाड़ियों का भी निजीकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को नई दिशा दी, बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। मेगा ऑक्शन में ना बिकने के बाद आईपीएल 2022 में कमेंट्री करेंगे सुरेश रैना। आईपीएल मेगा ऑक्शन में नहीं बिकने वाले सुरेश रैना आईपीएल के अगले संस्करण में हिंदी कमेंट्री टीम का हिस्सा होंगे। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री भी आईपीएल 2022 के लिए हिंदी कमेंट्री टीम का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और पहला मैच केकेआर और सीएसके के बीच होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।